जो रिस्पांस पब्लिक का इस पिक्चर में आया है वो 45 साल में मैंने तो आज तक कभी किसी पिक्चर का नहीं देखा। मैं चैलेंज करता हूँ आप लाके दें, चैलेंज है मेरा ये। आग लगे बस्ती का बिजनेस उसी तरह जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट का किस टाइम कितना शो किस स्क्रीन पे कितनी कमाई की है मुझे ला के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, वीडियो तो हमने मोहम्मद रफ़ी साहब पे बनानी थी लेकिन वो कल के लिए रख लेते हैं। आज हम स्पाइडरमैन के ऊपर इसलिए बात करना चाह रहे हैं, 2-3 वजूहात हैं। एक तो 1 बिलियन उसने टच किया है, क्रॉस कर लिया बल्कि। दूसरा, कुछ लोगों को एतराज़ हुआ कि आग लगे बस्ती में आप सवालात उठा रहे हैं तो स्पाइडरमैन ने भी तो 26 करोड़ कर लिया है, तो उसको भी आप किस तरह यकीन करेंगे, आपको आग लगे बस्ती में भी खुले दिल के साथ करना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। तो मैं ज़रा थोड़ी सी आज बात कर लूँ इसके ऊपर कि स्पाइडरमैन जिसने पहले बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं और लोग चौक दर चौक उसको देखने जा रहे हैं फिल्म को। कुछ लोग कहते हैं कि इस फिल्म में है क्या। मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं हूँ, मेरा काम है बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको बताऊँ कि इस टाइम क्या चल रहा है, बिजनेस कितना हो रहा है। इस फिल्म का जब मैं रिव्यू दूंगा या अगर देखी मैंने तो मैं फिर उसके ऊपर रिव्यू दूंगा तो बात करूँगा, लेकिन अभी बिजनेस की बात हो रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि इसमें है क्या फिल्म में, तो जनाब बिजनेस कर रही है तो आपको वो बताना पड़ेगा और आपको वो हजम भी करना पड़ेगा। तो 1 बिलियन का बिजनेस इस टाइम कर चुकी है। तो ये दूसरी फिल्म है जिसने 2019 के बाद इसने रिकॉर्ड कायम किया है, इसको टच किया है। और कहने वाले कह रहे हैं कि 2 बिलियन का जो मार्क है, जो अचीवमेंट माइलस्टोन है, वो भी ये अचीव कर लेगी। और फिर एवाटार के दोनों पार्ट, टाइटैनिक, नीज़ा 2 और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं जिसके मुझे इस टाइम नाम ज़हन में नहीं आ रहे, उसको ये टच कर लेगी। 2 बिलियन को उनके साथ जाके खड़ी हो जाएगी ये फिल्म। इंडिया के अंदर ये नेट 300 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, गालबन ग्रॉस में अगर देखें तो 380 करोड़ का ये कर चुकी है। तो ये पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी इसकी सूरत हाल ऐसी है कि लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसमें ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि 26 करोड़ का तो उस दिन आया था फिगर सामने, अभी वक्तन फ़क्तन बाद में पता भी चलेगा। अब मैं जिन लोगों को पता है, जिन्होंने सवालात उठाए हैं कि इसके ऊपर आप कैसे यकीन करें, कुछ मैं ज़रा चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसकी ऑक्यूपेंसी की बात अगर कर लें, सबसे पहले चले शोज़ की बात कर लेते हैं, फिर बुकिंग की बात करते हैं। आज सिर्फ 8 सिनेमाओं में ज़रा स्क्रीन ज़्यादा होंगी। तो टोटल अगर हम 22 से 25 सिनेमा, मैं सिनेमा की बात कर, स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, स्क्रीन शायद 125 है या 124 है, कितनी ऑपरेशनल मैंने आपको तफसील बताई थी, मतलब 120 प्लस कह सकते हैं आप। तो इन 8 सिनेमाओं में स्क्रीन ज़्यादा हैं, तो लेकिन 8 सिनेमाओं की मैं आपको तफसील बता देता हूँ। कुल मिला के 8 सिनेमाओं में आज 270 शोज़ हैं। कितने? 270, यानी कि कुल स्क्रीन है, कुल सिनेमे हैं 22-23, उसकी स्क्रीन अलग है, कुल बिल्डिंग में आपको बता रहा हूँ। उन 22-23 में से 8 निकाले हैं मैंने, यानी कि उसमें से 12-13 का अभी शामिल नहीं है। तो 12-13 को शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में 500 का फिगर आराम से टच होगा। तो मैं बता देता हूँ, सैनिपैक्स पे आज 109 शो हैं। सैनिपैक्स पूरे पाकिस्तान में जितने भी हैं 109 शो हैं। ये आपके सामने कुछ स्लाइड्स भी चल रही होंगी सिनेमाओं की। तो सैनिपैक्स में यानी कि 2D के शो हैं 50, 3D के हैं 22। आप ये ना समझें कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ। 3D उर्दू के हैं 11 और 2D उर्दू के हैं 26, कुल मिला के हो गए 109। यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर 42 शो हैं लाहौर के सिनेमा पर, एक पर, और 11 यूनिवर्सल मुल्तान में है। तो ये भी कुल मिला के आपको देख लें कितने बनते हैं। और न्यूप्लेक्स कराची में 26 शो हैं अंग्रेज़ी में, 14 शो हैं उर्दू में। इसी तरह द अरीना में 2D शो और 3D शो मिला के, अरीना इस्लामाबाद 3 शो इंग्लिश, लाहौर 3, कराची 3, 9 हो गए। और जो अरीना में उर्दू में 2D में जो हैं 2 शो हैं इस्लामाबाद में, 1 शो लाहौर में और 3 शो कराची में। सैनिगोल्ड में के शो भी इसी तरह ही हैं, 3-3, 4-4 शो एक एक स्टेशन पे है। तो ये सैनिगोल्ड भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सेंटोरस में देखें तो 2D के आज के दिन के 4 शो हैं और 3D के 11, कुल मिला के हो गए 15। तो ये कुल मिला के 270 शो बनते हैं। मैंने आपको अभी खड़े खड़े यानी फ़ौरन बता दिया। अब आ जाते हैं ज़रा ऑक्यूपेंसी में, आपको ज़रा चेक करा दो। ये जो मैंने स्क्रीन शॉट लिया है ये सुबह फजर के टाइम लिया गया है, ये नहीं है कि मैंने अभी लिया है। ये आज 5 अगस्त है। सैनिपैक्स जिना पार्क 6:45 का शो है आपके सामने, इसकी बुकिंग सामने पड़ी हुई है। अब ये जो ग्रे कलर की सीटें सारी सोल्ड हैं।
तो ये इस तरह का ट्रेंड कहीं देखने को मिला नहीं है वैसे, कि सुबह मैंने इसको जब चेक किया, क्योंकि अमूमी तौर पर 2-3 घंटे पहले बुकिंग होती है। पैकेजेस माल लाहौर, ये तो आई ओपनर है, 6:30 का शो है आज का, और ये भी सुबह ही लिया गया है, ऑलमोस्ट फुल है। देख लें अगली लाइनें, कुछ सीटें आपको खाली नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं, पूरा सनमा ग्रे कलर वाला जितना, ये सब फुल है। गुजरात मैं ज़रा चेक करवाना चाह रहा हूँ, गुजरात जो इसका 5 अगस्त का शो है, ये भी ऑलमोस्ट 50% फुल है। और मेरी फैसलाबाद के कुछ सिनेमा ऑनर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि नगीना में और जितने भी वहाँ पे ताजमहल है, दूसरे नगीना के 2 शायद सिनेमा में, जितने सब में शो फुल जा रहे हैं बिल्कुल। और अब आपको ज़रा थोड़ी सी ये भी मैंने सीटें भी दिखाई हैं। अब आपको सेंटोरस की जो सिनेप्लेक्स है उसकी ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ। ये आपके सामने ऑक्यूपेंसी है, 97.49 3 दिन की ऑक्यूपेंसी थी इसकी। कितनी? 97.49 ये इसकी ऑक्यूपेंसी है। अगर नीचे शो भी देखें 100% ऑक्यूपेंसी, यानी कि बिल्कुल फुल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है जनाब सब वजह। और ये मैं आग लगे बस्ती के में तो ये यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है और पूरे दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी एक एक चीज़ सामने आती है। आपको पता है स्पाइडरमैन के सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं, और उसके ऊपर यकीन करने का इसलिए भी दिल करता है, नंबर 1 कि ट्रिकल डाउन अफेक्ट आता है। आप माइकल देख लें, आप ऑब्सेशन देख लें, ऑडिसी देख लें, ये दुनिया में चली, इन्होंने पाकिस्तान में भी रश लिया। ये इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। स्पाइडरमैन एक सोल्ड ब्रांड है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मैं रात को गया हूँ तकरीबन 9 बजे, 11 बजे के शो की बुकिंग बच्चों ने देखना था। वहाँ पे अगली रो में फिल्म देखने का फ़ायदा नहीं, अगली रो में 2D वाली की बात कर रहा हूँ, अगली रो में जनाब बिल्कुल कुछ 2-4 सीटें पड़ी हुई थी 2 घंटे पहले। रात 11 का शो था, 9 बजे मैं वहाँ पे था, नहीं देख सके क्योंकि अगली रो में देखने का फ़ायदा नहीं है। ये हिसाब है बुकिंग का इस टाइम। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में जब ये बिज़नेस कर रही है तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में बिज़नेस ना करे। और अंग्रेज़ी फ़िल्म देखने का जिस तरह ट्रेंड बना है सिनेमाओं पे जाने का, ये मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन है। अब मैं अगली बात जाने से पहले कि यकीन क्यों ना करूं, तो नदीम मांडीवाला साहब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा ऑनर, फिल्म को समझते हैं, एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, उनको पता होता है बिज़नेस होता क्या है। वो क्या कहते हैं इसके ऊपर ज़रा सुनिएगा कि उनके लिए 45 साल का सबसे हैरत अंगेज़ ये तजर्बा है स्पाइडरमैन का। ये सुनिए क्या कह रहे हैं ज़रा। नहीं सर, इसका शोज का मसला नहीं है कि शोज उसके ज़्यादा थे या इसके ज़्यादा थे। जो रिस्पॉन्स पब्लिक का इस पिक्चर में आया है वो 45 साल में मैंने तो आज तक कभी किसी पिक्चर का नहीं देखा। मैं आपको सिर्फ सेंटोरस का अभी 5 दिन का जो बिजनेस है उसकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो आपको भिजवा देता हूँ, जो आपके लिए एक स्पेसिमेन बन सकता है। और यही हाल पूरे पाकिस्तान में हर सिनेमा का है। ऐसा रिस्पॉन्स तो हमने जिंदगी में देखा ही नहीं है कभी, ना हमारे साथ कभी हुआ है। मतलब 15 साल से हम सिनेमा, अभी ये नया वाला भी सिनेमा चला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा। बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें आई, मौला जट भी आई, मौला जट ने भी तूफान फैलाया, लेकिन ओवर द बोर्ड इतना बड़ा बिजनेस करना और इतना पब्लिक का बाहर आना और इस तरह से पीछे पड़ना वो हमने कभी नहीं देखा। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आपको उसको कहा था कि ये ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं तो ऐसे नहीं कहा था। मुझे मालूम है कि वो ऑथेंटिकेट हैं तो मैंने आपको कहा था, वरना जब ऑथेंटिकेट नहीं होते तो मैं उस वक्त आपको बता देता हूँ कि ये सब जाली फिगर हैं। और फिर दूसरे नंबर पे जब पूरी दुनिया में बिजनेस करी, मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे आग लगी बस्ती में या कोई भी फिल्म आती है, यहाँ पे टेम्पलेट बनना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें सामने नहीं आती। मैंने आपको दीमक का, तीफा इन ट्रबल का, द लेजेंड ऑफ मौला जट का, एक आध फिल्म का और भी मैंने सारा, उम्र यार का सारा बिजनेस की शीटें आपके सामने रखी। मैं पहले भी कहता हूँ ये थोक की रेडी की दुकान नहीं है कि जहाँ कितना थूम बिका है, कितना प्याज बिका है, कितना लहसुन या अदरक कितनी सेल हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये कंप्यूटराइज है। आपके सामने मैंने आपको सीटें दिखाई हैं कितनी बिक चुकी हैं, ऑक्यूपेंसी आपके सामने, एक एक चीज़ सामने आ जाती है। तो क्या वजह है कि आज तक आग लगे बस्ती का बिजनेस डॉक्यूमेंटेड सामने नहीं आया? आप मुझे इलाके दें, आप ना दें, किसी और को दे दें, सिर्फ मैं तो सवाल नहीं उठा रहा, मुझे तो मसला नहीं है। और भी काफ़ी सारे जो सिनेमा, जो फिल्म के ऊपर बात करते हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, जो तज्जियाकार हैं, इवन जो अदाकार हैं, वो भी सवाल उठाते हैं इसके ऊपर। मैं तो सवाल नहीं उठा रहा।
आप ये सारी चीज़ें मैंने कहा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में सारा कुछ सामने आ जाएगा। एज केसी है जो जिनसे भी मैं रब्ता करूंगा वो स्पाइडरमैन का डॉक्यूमेंटेड बिजनेस भी मुझे दे देगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें जब पूरी दुनिया में एक फिल्म बिजनेस कर रही है, आप करें इसके ऊपर हम यकीन ना करें। एक फिल्म जो है वो उसका बिजनेस आपके सामने नहीं है, उसकी कोई चीज़ डिटेल आपके सामने नहीं है, वो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए गायब हो जाती है। वो 86 करोड़ की जो लंबी तुक छोड़ी थी सिर्फ 100 करोड़ करने के लिए उसको दोबारा रिलीज किया गया ताकि ये कर सके। आज जिस फिल्म का एक शो नहीं है कहीं पे, एक आध शो कहीं पे हो तो हो, मतलब ये कैसे हो सकता है यार। द लेजेंड ऑफ मोला जाट ने 100 करोड़ 200 करोड़ किया था, तब भी सर मुंह पे लगी हुई थी। ये तो नहीं हो सकता बिजली का बटन है कि एकदम ऑन किया 100 करोड़ किया फिल्म गायब, ये तो नहीं हो सकता। फिल्म तो लगनी चाहिए। फिर देखता हूँ अब मैं 110 करोड़ कब कमाएगी। उन्होंने 100 करोड़ 101 करोड़ 100 करोड़ मुकम्मल करना था जिस भी तरीके से वो एक लेके आना था, दोबारा आपको नजर भी नहीं आएगी। ना वो फिल्म सिनेमा पे नजर आएगी, ना इसकी बिजनेस की डिटेल नजर आएगी। तो जब ये चीजें नहीं है तो मैं सवाल क्यों ना उठाऊं। आप लाके दे दें मुझे बिजनेस, किसी को दे दें, मैं चुप कर जाऊंगा। मैं बल्कि बताऊंगा, मैं कहूंगा ये जी मैं तो गलत था, मैं माफी मांगता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप लाके दें। चैलेंज है मेरा ये। आग लगे बस्ती का बिजनेस उसी तरह जिस तरह द लेजेंड ऑफ मोला जाट का किस टाइम कितना शो किस स्क्रीन पे कितनी कमाई की है मुझे ला के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं आपको। तो इसके ऊपर मजीद भी बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।